अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको खुश आमदीद स्मार्ट फ्रेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा एक पब्लिक वेबिनार होने जा रहा है, जिसका जो मेन मकसद है वो बूम एंड क्रैश मार्केट का जो है वो हमने ओवरव्यू करना है कि बूम एंड क्रैश जो मार्केट है ये किस तरह वर्क करती है। ये किस बेस पे वर्क करती है, वो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और हम बूम एंड क्रैश पे क्यों ट्रेडिंग करें। ठीक है। और ये फॉरेक्स से बनिस्बत आसान है, फॉरेक्स की निस्बत बहुत आसान है। तो ये सारे मैं ओवरव्यूज बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, वो पाकिस्तान पाकिस्तान क्या कहते हैं, ओवरऑल ऑनलाइन लार्जेस्ट ऑनलाइन बिजनेस है, जिसमें एक दिन का 7 ट्रिलियन राउंड अबाउट गूगल के अकॉर्डिंग बिजनेस होता है। और ऑनलाइन मार्केट जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में आ रहे हैं। क्यों ट्रेडिंग में आ रहे हैं, इसकी एक मेजर जो रीज़न है वो ये है कि ये वन मैन बिजनेस है। इसमें आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी क्लाइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये आती है, आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। आप ट्रैवल में हैं, ट्रैवल में कर सकते हैं, कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ग्रिप है, इसके सारे टिप एंड ट्रिक्स पता हैं, तो आप इसकी कैलकुलेशन जानते हैं, तो आप कहीं पे भी इसको बैठ के कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे कर सकते हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग की तरफ लाजमी आ रहे हैं। वो कोई और भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग में लाजमी आ रहे हैं। और इसमें कोई स्कैम नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है, और ये भी नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे आजकल कुछ ऑनलाइन काम चले हुए हैं जो हफ्ता 10 दिन चलते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमारे जो आवाम होती है वो डिप्रेस्ड होकर बैठी होती है कि यार नया काम कौन सा ढूंढें। तो ये सदाबहार बिजनेस है, तो इस वजह से हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। हम बात करते हैं बूम एंड क्रैश मार्केट की। बिल्कुल मैं टॉपिक पे आता हूँ। बूम एंड क्रैश जो है ये डेरिव के कुछ पेयर्स हैं। हम स्पेसिफिक यहाँ पे बूम एंड क्रैश की बात करेंगे, बाकी जो पेयर हैं उनकी किसी और वेबिनार में बात करेंगे। लेकिन बूम एंड क्रैश जो मार्केट है ना, ये कदरे बेहतर और कदरे आसान है बनिस्बत फॉरेक्स के और दूसरे पेयर के। ठीक है। फॉरेक्स, एक बात याद रखिएगा, आप में से मोस्टली लोग जो होंगे ना वो जो सबसे पहले आते फॉरेक्स में ही है। फॉरेक्स का जो माइंडसेट है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं, मुझे 5-6 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। मुझे आईसीटी आती है, मुझे लिक्विडिटी आती है, मुझे एसएमसी आती है, मुझे प्राइस एक्शन आता है, मुझे सप्लाई एंड डिमांड आती है। मैंने सारी चीज़ों पे वर्क करके उसके बाद मैं यहाँ पे बूम एंड क्रैश में आया था। और मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। क्यों प्रॉब्लम हुई थी? क्योंकि यहाँ पे मैं फॉरेक्स वाली चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये फॉरेक्स से बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। वो मैं बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले मैं आप लोगों को चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, बूम एंड क्रैश मार्केट। बूम एंड क्रैश बूम के जो पेयर होते हैं, इसमें चार चार पांच 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 मार्केट्स हैं। इसका ये होता है कि जो बूम है ना, इसमें एक पंप होती है मार्केट, एक बड़ी स्पाइक लगती होती है। और इसी तरह जो क्रैश का पेयर होता है, उसमें मार्केट क्रैश होती है और हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें जो महारत है ना, जो हमें ये मैं जस्ट क्यों किया जाता है आपको, ये बहुत अच्छी यहाँ से स्नाइपर लगी हुई थी, इसको एक दफ़ा मैं रिमूव करता हूँ। ये जो टूल्स लगे हुए हैं, अब देखें जैसे बूम के पेड़ है ना, ये देखें, ये बनाई इस वजह से गए हैं कि मार्केट थोड़ा थोड़ा लॉस करके नीचे आ रही होती है, फिर एक बड़ी स्पाइक आती है जो ये जैसे यहाँ पे आई हुई है, और ये हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह क्रैश में भी आपको पता है, जो मोस्टली लोग जानते हैं, क्रैश का भी कोई पेयर खोल के दिखा देख लेते हैं कि क्रैश मार्केट में मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रही होती है। ये जैसे देखें, यहाँ से ये स्लोली स्लोली छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर गई और एकदम से नीचे आ गई। तो हमने ये मूव कैच करनी होती है विद इन 3 3 4 2 3 अच्छी स्पाइक आ जाए तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। इस मार्केट में हम बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके फेल होने की एक रीज़न ये है, जो फॉरेक्स से आ रहे होते हैं, क्योंकि वो फॉरेक्स का जो माइंडसेट है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉरेक्स का माइंडसेट इस तरह होता है, जो लोग फॉरेक्स कर रहे हैं या जिनको प्राइस एक्शन या एसएमसी वो चीज़ें आती हैं, अब उनको पता होगा कि यार ये हमारा ना एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। और उनके अकॉर्डिंगली,
ठीक है, हमने या तो अगर डायरेक्ट एंट्री लेनी है तो जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, या अगर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी तो जब मार्केट जोन के अंदर आएगी ना तो उसमें हम अपनी बोस शो की कंफर्मेशन देखते होते हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 वाली कंफर्मेशन भी होती है। ठीक है, पुल बैक टूटने वाली भी कंफर्मेशन होती है, कोई स्वी वाली डिफरेंट कंफर्मेशन हम आईसीटी में देखते हैं। ठीक है, एफवीजी में हम कंफर्मेशन देखते होते हैं, वहां से भी ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि आपने कोई भी, जैसे आप लोगों को जोन लगाने सिखाए हुए हैं, स्पाइक कैचिंग का कोर्स जैसे आपको करवाया था, इसमें हमने ऐसे मार्क करनी होती है, उसके बाद हमने मिनट 1 के लेवल्स निकालने होते हैं। और उसमें अगर आपकी, ये देखें, अगर आप ये जैसे जोन लगा हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें अगर आप एंड वाली 2 स्पाइक भी देखें ना, ये लेवल था आपका। ठीक है, यहां से ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल कितना बन रहा है? एसएल आप हाई के प्रीवियस हाई से थोड़ा सा 4 5 कैंडल ऊपर रखेंगे, और इसमें 2 मिनट की 2 स्पाइक आई हैं और ये 1:3 हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर होल्डिंग का तरीका भी आपको बताया गया है, मजीद भी आपको बताएंगे। तो इसमें जो मेजर फैक्टर है ना, मेजर फैक्टर वो होता है स्पाइक कैच करना। अगर स्पेसिफिक मैं बूम एंड क्रैश पेयर की बात कर रहा हूं, अगर आपको बूम एंड क्रैश मार्केट में स्पाइक कैच करनी नहीं आती ना, तो इसमें आपके कामयाब होने के बहुत कम चांसेस हैं। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुने कि अगर बूम एंड क्रैश मार्केट में आपको स्पाइक कैचिंग नहीं आती ना, तो आपके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम है। क्योंकि ये मार्केट बेसिकली बनाई बूम एंड क्रैश ट्रेड पे गई है। और जो रिवर्स ट्रेड होती है ना, इसमें रिवर्स ट्रेड ये होती है कि बूम का पेयर है ना, इसमें स्पाइक बूम की आती है तो इसको हमने सेल करना है, या क्रैश का जो पेयर है इसमें मार्केट स्पाइक सेल की आती है लेकिन इसको हमने बाय करना है। उसके पीछे एक माइंडसेट है, वो स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उसमें हमने किस तरह ट्रेडिंग करनी है, जो कि बल्कि हमारी वर्कशॉप हुई थी, वर्कशॉप में मैंने आपको जो बताई थी स्ट्रेटजीज, वो आप खुद बता सकते हैं कि कितनी सक्सेसफुल जा रही हैं और कितने अच्छे रिजल्ट्स उसके मिल रहे हैं रिवर्स ट्रेडिंग में भी। और बिल्कुल जो क्या क्या कहते हैं, बूम को बाय अकॉर्डिंग टू द प्लान भी हमारे कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बस आपने क्या करना है, आपने पेयर की साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रेड करनी है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली ट्रेड करनी है। और मार्केट ये देखें कितनी जबरदस्त नीचे गई हुई है, ऐसी आप एक स्पाइक भी पकड़ लेंगे और अच्छा खासा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, जो हमारा था कि वुमेन क्रैश मार्केट है, ये इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें आप चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपको आसान है। इसमें फॉरेक्स वाला माइंडसेट नहीं लेके आना, ये उससे बहुत ज़्यादा आसान है। अब जिन लोगों ने हमारा स्पाइक कैचिंग का कोर्स किया होगा, जिसमें टाइम थ्योरी बताई गई थी, हिडन जोन बताए हुए थे, सिर्फ 8 क्लासेस थी, 9 क्लासेस थी जो हमने कोर्स करवाया था। जिन्होंने किया वो तो ठीक है, जो नए मेंबर ऐड हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने स्पाई कैचिंग का कोर्स करवाया हुआ है। वो उसमें जो मेरा अपना कोर्स, हमारी टीम का बनाया हुआ है, वो कोई कहीं से उठा के नहीं दिया, यूट्यूब से उठा के सप्लाई एंड डिमांड या रैली बेस रैली या इस तरह की चीज़ें नहीं बताई हुई जो हर कोई बता रहा होता है, जो बच्चे बच्चे को पता है। उसमें हमारी आईसीटी भी इंक्लूड है, हमारी मेजर जो लिक्विडिटी है वो भी इंक्लूड है, सप्लाई एंड डिमांड भी इंक्लूड है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को मिक्सअप करके हमने 4 5 क्लासेस मेजर बनाई हुई हैं। पहली 1 2 बेसिक की हैं। ठीक है, दरमियान वाली 4 5 हमारी जो मेन क्लासेस हैं वो बहुत आसान करके मैंने बताया हुआ है, जितना आसान मैं कर सकता था। सीधे सीधे जोन लगाने सिखाए हैं, ये जोन मतलब लगाया हुआ है, ये आपका लेवल है, लेवल से ट्रेड लो, ये एसल रखो, ये स्पाइक आती है निकल जाओ। ठीक है, स्कैल्पिंग बेस। उसके बाद वर्कशॉप में आप लोगों को मैंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, 2 स्ट्रेटजीज सिखा दी थी। ठीक है, 2 के 3 सिखाई हैं कि इस चीज़ पे वर्क करो। और आप, जिसमें एक टर्टल सॉप थी और एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी थी, और उसके रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। और ये सारा कुछ पहले आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया गया है, सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो कि जो हम कोर्स करवा रहे हैं उसकी वर्थ है। अदरवाइज फ्री कोर्स जितना करवा के मुझे बाद में गिल्टी फील हुआ है कि यार अवाम इसकी ना कदर नहीं करती। वो समझती है वो भी फ्री करवा रहे हैं, वो भी फ्री करवा रहे हैं, हर बंदे ईंट उठाओ तो यहाँ पे तो नया ट्रेडर पैदा हुआ होता है, जिसकी वजह से ना मसला खराब हो जाता है। अवाम कहती है कि ये भी कोई फकी बेच रहे होंगे, लेकिन आपको ये सारे रिजल्ट्स भी अभी दिखाते हैं कि उसके हमारे कितने अच्छे रिजल्ट्स थे और स्पाइक कैचिंग कितने लोगों को आती है। तो मेरी बात, पहला जो हमारा ये पॉइंट था जो बूम एंड क्रैश मार्केट का, ठीक है, इसका खुलासा ये है कि बूम एंड क्रैश जो मार्केट है ना, ये बहुत आसान मार्केट है फॉरेक्स की निस्बत।
वोल्टैलिटी के पेयर की निस्बत, स्टेप इंडेक्स के पेयर की निस्बत, ये बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपने इसमें स्पाई कैच करना सीखनी है। स्पाई कैच करनी आ जाती है, उसके बाद आपके अगर फॉरेक्स आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इसमें एसएल बहुत छोटा बन रहा होता है। एसएल इसमें अगर बन रहा है $1 का, तो स्पाइक $5 की भी आती है, $7 की भी आती है, 0.20 30 40 के साथ। और इसमें लोड बड़ी भी यूज करेंगे, फिर भी स्टैंडर्ड लोड आप फॉरेक्स पे लगाएं, आपके तबक रोशन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब अगर आप बड़े भी लोड लगाते हैं तो आप जल्दी निकल जाते हैं, स्पाइक आती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, तो हम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइक कैचिंग। स्पाइक कैचिंग की मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है कि स्पाइक कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल, आपने ना स्पाई कैच, अब जैसे आप लोगों को स्पाई कैच सिखाई है, हमने पता है हमारा ये लेवल पड़ा है, यहाँ से हमने स्पाई कैच करनी है। अगर आपको लेवल्स ड्रा नहीं करने आते, पूरा जोन मार्क करने आते हैं ना, तो आप ऐसे पूरे जोन मार्क कर लेंगे, ऐसे करके पिछले हाई से ऊपर बड़े बड़े एसल रख लेंगे, और एसल से इतना बड़ा एसल हो जाएगा तो एक स्पाइक आएगी तो आप निकल नहीं सकेंगे। तो पहले, अगर बूम एंड क्रैश पे वर्क करना है ना, तो आप स्पाइक्स कैच करना बहुत मस्ट है। अगर बूम एंड क्रैश को, मेरी बात ये वाली गौर से सुनिए, अगर आप बूम एंड क्रैश मार्केट में स्पाइक कैचिंग के बगैर किसी चीज पे काम कर रहे हैं, या ऐसे काम कर रहे हैं कि आप फॉरेक्स की तरह उसका एक सिग्नल बना लेते हैं, उसी तरह बड़ा सा एसआर रख लेते हैं, बड़ा सा टीपी रख लेते हैं, स्पाइक कैच करने के बाद अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो आप गलत स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, आपने जिस स्ट्रेटजी बनाई हुई उसी पे काम करें। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, जो हमने, हमारी टीम ने बैक टेस्ट किए हुई हैं चीजें, उसके अकॉर्डिंगली स्पाई कैच करना बहुत जरूरी है, जो मैंने अपनी खुद भी बैक टेस्टिंग की हुई है, क्योंकि ये मार्केट बनी ही स्पाई कैच के लिए है। रिवर्स ट्रेड करें, लेकिन रिवर्स ट्रेड करें अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो स्ट्रेटजीज आपको सिखाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिक्स कैलकुलेशन के साथ जो आपको बताई गई है। ठीक है। महबूब ट्रेडर कह रहे हैं फॉरेक्स और बूम एंड क्रैश में, भाई ये क्वेश्चन एंड पे लेंगे। फॉरेक्स और बूम क्रैश में फर्क यह है कि फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर होते हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट हो ही रहती है, इसमें एक बड़ी स्पाइक आती है। क्वेश्चन मैं बाद में देखूंगा, अदरवाइज जो है ये है ना, हमारा ये पॉइंट हमारे रह जाने हैं। उसके बाद अब आ जाती है पेयर साइकोलॉजी। फॉरेक्स मार्केट, अगर बूम एंड क्रैश मार्केट में आप काम कर रहे हैं ना, बूम एंड क्रैश की बात कर रहा हूँ हमारा, क्योंकि वेबिनार बूम एंड क्रैश पे है। भाइयों एक बात याद रखिएगा, इसमें पेयर्स की डिफरेंट साइकोलॉजी है। बूम 300 की डिफरेंट साइकोलॉजी से मतलब है कि वोलाटाइल पेयर है। आप हर पेयर पे सेम रिस्क नहीं ले सकते, किसी पेयर पे एसएल बड़ा बन रहा होता है। अब C1 का पेयर है, जो था क्रैश 1000 का पेयर है, उसमें इतना बड़ा एसएल भी रखो तो $3 का एसएल बन रहा होता है। लेकिन B3 का जो पेयर है, वो छोटा सा भी 2-3 कैंडल का भी एसएल रख दो ना, तो वो तकरीबन $7-8 का एसएल बन रहा होता है। तो इसमें एवरी पेयर हैज डिफरेंट साइकोलॉजी। आपने पेयर ट्रेडिंग, जो उसकी लर्निंग है ना, लर्निंग वही है, स्पाई कैचिंग का तरीकाकार वही है जो आपको सिखाया गया है, जो हमारे कोर्स में आपको बताया गया है। बट उसमें जो आपकी रिस्क कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। रिस्क कैलकुलेशन डिफरेंट किस तरह है कि बूम 300 का पेयर है ना, अगर मिनट वन की अगर आप 5 कैंडल होल्ड करते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से आपका $7 तक एसएल चला जाता है, $7 से $8 तक, अगर मिनट वन की 5 कैंडल आप होल्ड करते हैं। अगर C1 है, अगर उसमें आप मिनट वन की 5 कैंडल होल्ड करते हैं ना, तो उसमें जो आपका लॉस है वो बड़ी मुश्किल 70-80 सेंट तक जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इस वजह से आपने जब पेयर की ट्रेड करनी है ना, तो आपको पता हो किस पेयर पे ट्रेड कर रहे हो, वो पेयर कितना वोलाटाइल है, और उस पेयर के हिसाब से आपने कौन सी लोट लगानी है। लोट कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती ना, तो आप इसमें आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। इस मार्केट में सिर्फ सिंपल सी आपने वो जोन लगाने सीख लिए। जोन लगाने के बाद जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो पेयर की साइकोलॉजी याद रखना है और लोट कैलकुलेशन याद रखना है। रिस्क कैलकुलेशन, लोट कैलकुलेशन एक ही है। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं कि रिस्क कैलकुलेशन किस तरह मैं बात कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल, एक जोन, मैं ये क्रैश का पेयर ही ओपन कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमने ना ये अपना जोन लगा लिया कि यार यहाँ से ना हमने ये हमारा जोन बन रहा है, इसको हमने यहाँ से सेल करना है।
अब फॉर एग्जांपल कि आपकी लेवल यहाँ पे बन रहा है, लेवल लगाने आपको सिखाए गए हैं, जिन्होंने स्पाई कैचिंग का कोर्स नहीं किया हुआ उनको दोबारा से करवा दिया जाएगा। वो को क्या कहते हैं, वेबिनार के बाद मुझे मैसेज कर लें, या बिलाल भाई का, आप जिस ग्रुप में ऐड है वहाँ पे बिलाल भाई एडमिन होंगे, उनको मैसेज कर लें, वो आपको रिक्वायरमेंट्स, बल्कि मैं इधर भी बता देता हूँ, वो आपको बताएंगे कि किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स। ये अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लेवल लगा लिया, आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है, एक कैलकुलेशन का बता रहा हूँ, कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपने यहां से इसकी ट्रेड लेनी है, इसका लाजमी सी बात है एसएल जो है आई के ऊपर होगा। अब इसका एसएल बड़ा बन रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, टीपी आप जितना मर्जी रख लें। अब अगर आप यहां से ट्रेड लेंगे, एसएल यहां पे आएगा, तो अगर आप इस पे भी 0.20 लगा रहे हैं, और फॉर एग्जांपल एक मैं आपको जोन लगा के देता हूं कि आपका सेलिंग जोन ये इतना सा बन रहा है, ये वाला, फॉर एग्जांपल ये जोन बन रहा है, ठीक है। और इसका आपका जो सेलिंग लेवल है ना, वो ये वाली लाइन है, ठीक है। और आप यहां से ट्रेड करते हो, यहां से आपने ट्रेड लगाते हो, इसका एसएल कितना है, एसएल फॉर एग्जांपल इसका छोटा है। अब इसके हिसाब से गौर से मेरी बात सुननी है, इसको ना परसीव करने की कोशिश करनी है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इस बात की सेंस बनती है, आपको समझ आ जाएगी होपफुली। अब ये दो जोन है, पेयर सेम है, अब एक ट्रेड यहां से बन रही है और एक ये यहां से बन रही है, एक एसएल इतना है, एक एसएल इतना है। अब जब आप इस पे ट्रेड लेने लगेंगे ना, आप 0.20 की लिमिट लगा के देखेंगे, यहाँ पे 13,606, 606, और 13,644, तकरीबन 6, 10, 20, 30, 40, ये तकरीबन 2, 4, 6, $8 का एसएल बन रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे $8 का एसएल बन रहा है, यहाँ पे आप 0.20 लगा देंगे। अब अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एसएल करते हैं 13,657 और 69, यहाँ पे तकरीबन $2 2.5 का असल बन रहा है, 2 सवा $2 का। अब अगर यहाँ पे भी आप 0.20 लगा रहे हैं और यहाँ पे भी 0.20 लगा रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपकी लोड की कैलकुलेशन ही नहीं है, आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में या बड़ा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। बड़े जोन में अगर 0.20 लगा रहे हैं ना, तो जहां पे आपको छोटे ऐसा वाली ट्रेड बने, आपके सेटअप कंप्लीट हो, आपकी कंफर्मेशन कंप्लीट हो, छोटा सा एसएल है, लोड बढ़ा दो, यहाँ पे 0.60 लगा दो, 70 लगा दो, स्टैंडर्ड लगा दो। यहाँ पे स्टैंडर्ड आप यकीन करें, उस दिन मैंने ग्रुप में भी, अपने सिंगल ग्रुप में भी शेयर की थी, मैंने एक C9 का पेयर बन रहा था, उसमें ना छोटा सा एसएल बन रहा था, ठीक है, वहां पे मैंने लगाई 1.5 की लोड। अदरवाइज मैं 0.30 की या 40 की लेयरिंग करता हूँ, उसका एसएल करीब था। मैंने एक 0. क्या कहते हैं 25 की लगाई, फिर 0.25 की लगाई, फिर एक 0.50 की लगाई, फिर 0.50 की लगाई, उसकी एक स्पाइक, ठीक है, तकरीबन $44 प्रॉफिट में गई है, एक स्पाइक सिर्फ। ठीक है, क्यों, उसमें अगर मेरा एसएल होता तो वो मैक्सिमम $5 या $6 का होना था। क्यों, क्योंकि उसका जोन बहुत छोटा बन रहा था, वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, मुझे पता था अगर एसएल करेगी तो $5 से $6 मेरे लेके जाएगी, अगर स्पाइक देती है तो एटलीस्ट मुझे 20+ दे के जाएगी, लेकिन वो स्पाइक बहुत बड़ी आ गई, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, जो 44 दे के गई है। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कि इस जोन की कैलकुलेशन किस तरह करनी है। ये जोन लगा लिया, अगर स्टार्टिंग से लगा रहे हैं तो आपकी क्या कहती हैं लोड कौन सी लगानी है, अगर छोटा जोन है तो उसमें लोड बड़ी लगानी है। ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, इसको माइंड पे कंट्रोल करना मुश्किल है। ये सिर्फ 3 4 चीजें आपने लिख के रखनी है कि यार मेरा एक दिन का टारगेट कितना है, $40 है, $50 है, प्रॉफिट का लॉस का $10 है, तो एक जोन पे मैंने कितना ट्रेड लेना है। ये एक दफा आधा घंटे अगर कोई सही बंदा आपको बताने वाला हो ना, ये बता लिख के रखें, और उसके बाद उसकी 2 4 दिन प्रैक्टिस करें, 5वें दिन आपकी ग्रिप हो जाएगी, यार ये कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आप यकीन करें, अगर आपका, मैंने अपने ग्रुप में किसी बंदे ने ऐसी बात नहीं की होगी, मैंने अपने ग्रुप में ये बोला हुआ है, मैंने लड़कों को, कई मेरे इनबॉक्स में भी आते हैं कि यार जो कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर उसके अकॉर्डिंगली आपका लॉस होता है तो आपका लॉस मैं आपको पूरा करके दूंगा, जितने डॉलर का भी होगा। ठीक है, ये चीज भी हमारी कवर हो गई है, ये उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को ये कैलकुलेशन नहीं आती, आपको स्पाई कैचिंग का कोर्स आपने नहीं किया हुआ, साइकोलॉजी की समझ नहीं है, वो आप कोर्स किस तरह करते हैं, ये मैं नीचे बताता हूँ कि फ्री कोर्स अब नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरह होगा। होल्डिंग माइंडसेट है, होल्डिंग माइंडसेट भाई यही है, आपको सबसे पहले स्पाई कैचिंग आना चाहिए। ये सिर्फ मूड बूम एंड क्रैश की बात कर रहा हूँ, स्पाई कैचिंग आनी चाहिए, उसके बाद होल्डिंग माइंडसेट की तरफ चलेंगे। आप सबसे पहले स्पाई कैच करें, स्पाई कैच करने के बाद जो रिस्क मैनेजमेंट आपको बताई गई है, जिन्होंने कोर्स किया उनको पता है कि आपने अपनी 50% ट्रेड क्लोज करनी है, उसके बाद जो बाकी है ना, आपकी ट्रेड रिस्क फ्री है और लंबी चलने देनी है। अभी मैं दिखाता भी हूँ कि मेरी एक जो लंबी चली हुई है वो कितने लंबे लंबे प्रॉफिट में गई हुई है। ठीक है, रिवर्स ट्रेडिंग जो है,
रिवर्स ट्रेडिंग मैंने आपको बताया है, आप कोशिश करें कि लो वोलेटाइल पेयर पे करें। बूम जैसे बूम 100 है, बूम 300 है, उस पर अगर करेंगे तो इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए। बाकी जिस पे भी ट्रेड करनी है ना रिवर्स ट्रेडिंग, कोशिश करें एमएसएस होने के बाद ट्रेड करें, जो आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होना सिखाया गया ट्रेंड एंड स्ट्रैटेजी में। उसमें आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी, कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी मिली हुई है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको सिखाई गई है, कोई फीस नहीं लेगी। और सिखाई सिर्फ इस वजह से गई हैं ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मैं चाहता था एक दफा आपको बता दूं, आपके रिव्यूज ले लें, आप प्रॉफिट कर लें, ताकि बाद में जो नए लोग आए उनको पता हो कि इसकी कितनी वर्थ है। क्योंकि फ्री सिखाने वाला हर बंदा समझ रहा होता है कि यार ये कोई ऐसी नई चीज बता देगा, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि उसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। आप लोगों के रिजल्ट्स अभी हम यहाँ पे शो भी करवाएंगे। ठीक है, सिग्नल ग्रुप रिजल्ट्स एंड स्टूडेंट रिव्यूज अभी आपको दिखाते हैं, रीजन बिहाइंड स्टूडेंट लॉस ये भी दिखाते हैं कि जिन लोगों का लॉस, हमारे यहाँ पे ग्रुप में लोगों का लॉस भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सारे प्रॉफिटेबल हैं। लॉस का मैं पहले, मैंने सोचा कि मैंने ना उन लोगों के स्क्रीनशॉट रखे हुए थे जिन जिन्होंने गलतियां की हैं, और कौन कौन गलतियां कर रहे हैं, मैं उनके नाम से भी वाकिफ हूँ, उन लोगों से भी वाकिफ हूँ, मेरे ग्रुप के एक एक बंदे पे नजर आती है कौन किस तरह का काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर, मुझे टीम ने मना किया कि सर आप नाम शो ना करें, अच्छा नहीं लगता, तो हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो नाम शो नहीं करूंगा। बट मैं आप लोगों को रिजल्ट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपके सामने, हमारी एडमिन टीम का ये ओपन हो गया होगा, देखें व्हाट्सएप ओपन हो गया है, बिलाल मुझे बताना। ठीक है, ये तो हमारी मंथली रिपोर्ट है। ठीक है, जो आप लोगों के साथ अब आज इसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, ये बना के इन्होंने भेज दी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये रिव्यूज़ दिखाते हैं, ये रिव्यूज़ बने हुए हैं, ये बहुत सारे लोगों ने आपको दिखाते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करके देख लें, ये हमारा जो कोर्स करवाया था उसके ये सारे रिव्यूज़ हैं। इतनी इतनी इन्होंने प्रॉफिट किए हुए हैं सारे। ठीक है, इनमें से कुछ लोग लॉस वाले भी थे, वो भी मैं दिखाता हूँ। और इसके अलावा ये बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे पास पड़े हुए हैं। और ये अभी मोटे मोटे वो वाले हैं जो बिलाल भाई के सामने सामने पड़े हुए थे, अदरवाइज मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ग्रुप से जाके वो दोबारा पुराने ग्रुप्स में ढूंढूं। ये लाइन लगी हुई है, आप यकीन करें कि हमारे ये दुआओं की ये इतने, ये सिर्फ इस वजह से दिखाया जा रहा है कि आपको पता हो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, या जो कोर्स करवाया गया है ना, ये जिन्होंने किया वो इधर कमेंट में बता भी सकते हैं कि यूट्यूब से नहीं उठाया हुआ, ये हमने अपना बनाया हुआ है। टाइम थ्योरी का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा, हिडन जोन का नाम आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि इसको किस तरह वर्क करना है, कि शायद आप समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग किस तरह होती है, अदरवाइज आपको यही उन्होंने जोन लगा दी होती हैं। और बूम एंड क्रैश में एक मेरी बात याद रख लें, मुझे भूल ना जाए, बूम एंड क्रैश मार्केट में अगर कोई बंदा आपको इस तरह सिग्नल देता है ना कि 3393 से सेल कर दो और 3300 इतने का ऐसा रख दो, ये गलत है, ये बेवकूफ़ी है। जोन के अंदर लेवल बन रहे होते हैं, आपने लेवल में बताना होता है कि भाई ये वाला लेवल है स्पाइक का, और यहां से यहां तक का लेवल सेलिंग का है, और यहां तक अगर टाइम थ्योरी आती है तो टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने असर रखना है। ठीक है, ये बूम एंड क्रैश की मार्क बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे कुछ रिव्यूज पड़े हुए हैं जिसमें हमारी बहुत अच्छे इनके रिजल्ट हैं। ठीक है, ये काफ़ी इधर पड़े हुए हैं, ये आज के रिजल्ट हैं, ये आज सिग्नल दिए गए थे हमारे ट्रेडिंग रूम में, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी है, ये भी है, आपको सिग्नल ग्रुप का रिजल्ट भी दिखाते हैं। यहाँ पे मैं सिग्नल ग्रुप ओपन करता हूँ अपना। ठीक है, इसमें आपको कुछ लगी हुई ट्रेड दिखाते हैं। ठीक है, इसमें ये अभी ये आज के सिग्नल हैं जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गए हैं। ठीक है, ये इसके आफ्टर शेयर किए गए हैं, ये जोन शेयर किए गए थे। और ये जो हमारे जोन शेयर किए जाते हैं ना, एक बात आप लोगों को मैं फिर बता दूं, ये मैं सिग्नल गुरु में बताई भी होती है, ये अगर हमने ये जोन शेयर कर दिया है ना, तो ये ऐसे कोई भी हमने पीवट क्रिएटेड डिमांड या सप्लाई उठा के नहीं देख रही। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक देखते हैं, मार्केट का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो जोन बन रहा होता है ना मोस्ट प्रोबेबल वो भेजते हैं, ताकि आपके असल कम हो। यही वजह है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी है। अभी सिग्नल ग्रुप का जो मंथली रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, वो भी आप देखिएगा। और इसी वजह से हमारे जोन में स्पाइक भी आती हैं। 10 मिनट रह गए हैं, उससे पहले पहले हमने ये ख़त्म करना है। ठीक है, ये रिजल्ट्स बता देता हूँ। ये हमारे जो जोन है ये लगी हुई हैं, स्पाइक लगी हुई हैं प्रीवियस, ये देखें, ये होल्ड की थी, ये देखें एक ट्रेड तकरीबन वीकली टारगेट इसने पूरा किया, ये 40-40 की तीन थी, ये वाली कितनी ऊपर गई हुई है। इसमें जो ये देखें 40-40 की तीन थी, मैंने अपना 20 की इधर क्लोज की, 20 की इधर क्लोज की, 30 की इधर क्लोज की,
70% प्रॉफिट क्लोज किया, बाकी एक को चलने दिया, ये नीचे आके एसएल भी करती तो मेरा फिर भी प्रॉफिट में क्लोज होना था, लेकिन ये इतनी ऊपर गई है, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट कर गई है। तो होल्डिंग को बूम एंड क्रैश मार्केट में, स्पेसिफिकली बूम एंड क्रैश की बात कर रहा हूँ, इस पर मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है। मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे इस मार्केट में इन्वेस्ट किया है, और उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको इंप्लीमेंट करें, बहुत फायदा होगा, बाकी लोगों की तरह आप भी दुआएं देंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो जोन हमारे फेल हुए थे, एक एक डॉलर, डेढ़ डेढ़ डॉलर का। और हमारे सिंगल ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा एसएल डेढ़ डेढ़ डॉलर का, एक एक डॉलर का होता है, इससे बड़ा एसएल नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा ये प्रीवियस आपको दिखाते हैं, ये ऑफिस की कुछ वीडियोज हैं, ये भी प्रॉफिट में गया है, ये देखें कितनी प्रॉफिट में गई है। और आप देखें कि जो हमारे सिग्नल है ना, बिल्कुल ऑन द स्पॉट पिक हुए हुए हैं, जहां से सिग्नल दिया गया वहां से स्पाइक आई हुई है, क्योंकि हमारा बड़ा एसएल होता ही नहीं है। बिल्कुल स्नाइपर पकड़वाई गई है ट्रेड, आपको ये भी देख लें, स्नाइपर हमने लेवल्स बताए होते हैं, लेवल्स बल्कि सिखाए भी हुए हैं कौन कौन से लेवल किस किस तरह से लेवल बन रहे होते हैं, कि यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। ये हम साथ दिखते भी हैं, ये रिस्की जोन है, ये एक्सट्रीम जोन है। इमरान भाई ये लाइन ना लगाएं, मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये जोन सारे शेयर किए गए हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी ये बैक टेस्टिंग पड़ी हुई है। अब इधर हमारे टॉपिक पे आते हैं, हमारा कौन कौन सा पॉइंट रह गया। जो कोर्स था ना, देखें हमारा जो पुराने कोर्स थे जितने भी, अब नेक्स्ट हमारा वेबिनार इस तरह के आ जाया करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को कोई ना कोई नई बात बता दिया करूंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। जी जी, थैंक यू भाई, थैंक यू अजहर भाई। ठीक है यार, ये यार इस तरह आप ना लगाया करें, टाइम वेस्ट होता है। अब नो फ्री कोर्स, ठीक है। आप लोगों को स्पाई कैचिंग का कोर्स करवाया, लॉन्ग टर्म की वर्कशॉप करवाई, जिसमें साइकोलॉजी बताई, जिसमें आपको कैलकुलेशन बताई, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताया, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है उसकी वर्थ है, वैल्यू है। ठीक है, अब आगे पहले हम जो वन टू वन मेंटोरशिप करवा रहे थे ना, फ्री कोर्स जो स्पाई कैचिंग का कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है। अब हमारी कम्युनिटी जो ज्वाइन कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री है। उसकी रिक्वायरमेंट्स जो बाकी सबकी होती है वही है, कोई भी नहीं है। और आज तक कोई एकेडमी ऐसी नहीं है जो आपको स्पाई कैचिंग का कोर्स पर्सन टू पर्सन करवा रही हो। हम आपको जो स्पाई कैचिंग का कोर्स करवा रहे हैं ना, वो भी वन टू वन, पर्सन टू पर्सन करवा रहे हैं। वो इस तरह है कि आप जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, हमारे जो एडमिन्स हैं, बिलाल भाई हैं, वो आपको एक लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आपने वो लेक्चर देखना है। उस लेक्चर के बाद उनको उनके तो इनबॉक्स वीडियो में दे देता आपने हूँ लिंक आशी। असाइनमेंट चेक करवानी है। कोई ग्रुप वाला सीन नहीं है, ग्रुप वाले नहीं कि एक ग्रुप में आपके 70 बंदे हो, उसी में सारे उसमें असाइनमेंट चेक बढ़कर बैठ ही करवा रहा रहे है। हो। आपने उनको पर्सनली असाइनमेंट चेक करवानी है, वो पर्सनली आपको गाइड करेंगे आपकी असाइनमेंट ठीक है कि नहीं है। फिर आपकी असाइनमेंट ठीक होगी तो आपकी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करने के बाद आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। दो प्रीमियम ग्रुप हैं, एक ग्रुप वो है जहाँ पे हमारी टीम की तरफ से सिग्नल आते हैं जो अभी आपको दिखाया है। एक हमारा स्पाई कैचिंग का ग्रुप है जिसमें सारे सीनियर्स मेंबर ऐड हैं, जो स्पाई कैचिंग सीखे हुए हैं, और वहाँ पे वो सारा दिन जो स्पाइक पॉसिबल सिनेरियो बन रहा होता है वहाँ के जोन शेयर करते हैं, और वहाँ पे स्पाई कैचिंग की जाती है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप वन टू वन मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, वन टू वन मेंटोरशिप में ये होगा कि लाइव सेशन होगा आपका, मैं खुद आपको लाइव सेशन दूंगा। लाइव सेशन में आपकी सबसे पहले वन स्पाइक कैचिंग क्लियर करवाई जाएगी, स्पाइक कैचिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको 2 से 3 लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी, कि हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज या रिवर्स ट्रेडिंग कैसे करनी है। लॉन्ग टर्म जो 2-3 सिखाई पहले भी सिखाई गई हैं। उसके अलावा जो कुछ मेरी एक पर्सनल अपनी स्ट्रेटजी है, वो अभी तक यहाँ पे किसी को नहीं सिखाई गई। 2 स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म सिखाई गई हैं, उसकी भी बहुत अच्छी क्या कहते हैं उसकी एक्यूरेसी है। वाइल्ड कार्ड एंट्री यहाँ पे अभी तक किसी को नहीं बताई गई, आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री वन टू वन मेंटोरशिप में सिखाई जाएगी। और उसके अलावा साइकोलॉजी और कैलकुलेशन, कौन से जोन में कौन सी ट्रेड पे कितनी लोट लगानी है, ताकि एक ट्रेड ही जब आपकी स्पाइक आपको $30 की देगी ना, तो आप कहेंगे कि यार वाकई राजी बाजी हो गया हूं मैं। वन टू वन मेंटोरशिप के पहले मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को करवाई है, इस्लामाबाद से भी आए हैं, डीआई खान से भी आए हैं, पिशावर से भी कुछ लोग थे, आउट ऑफ कंट्री के भी एक लोग को, यूएई के एक बंदे को वन टू वन मेंटोरशिप दी है। पहले हमारी वन टू मेंटोरशिप की जो मैं फ़ी चार्ज कर रहा था वो $200 थी। ठीक है, अभी प्रीवियसली मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स ने वुमेन क्रैश के जो हमारे ग्रुप प्रीमियम ग्रुप्स के काफ़ी लोगों ने रब्ता किया कि सर हम सीखना चाहते हैं फिजिकल। उन्होंने बोला है, मैंने बोला फिजिकल अभी तो अलाउ नहीं है, ईद के बाद हम प्लान बना रहे हैं, तो प्लान बनेगा तो बताऊंगा। जो वन टू वन मेंटोरशिप थी ना, अभी जो है वो तकरीबन 5-6 लड़कों ने मुझसे रब्ता किया। ये अभी एक बंदा फ़ी का भी पूछ रहा है, मैं बताता हूँ।
$200 फी थी। लेकिन मुझे मेरी टीम ने भी बोला और बिलाल भाई ने भी बोला फी कम करें ताकि मैक्सिमम आम सी सके। 1-to-1 मेंटोरशिप की जो फी है वो $100 फी है, ठीक है। और मुझे इसे बताते हुए कोई शर्म भी नहीं आ रही और मुझे कोई रिग्रेट भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो वर्थ इट है। $100 इसकी फीस है, और जो आपको कोर्स करवाया जाएगा, आप उसके मैंने रिव्यूज़ भी दिखाए हैं। आप फेसबुक पे जाके हमारे ग्रुप में जाके रिव्यूज़ देख भी सकते हैं, किसी स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं जो ये सिखा रहे हैं। ये यूट्यूब का माल तो नहीं पड़ा हुआ। तो हमारे ये जो ग्रुप है, ग्रुप के मेंबर्स के लिए हमने कम कर दिया है, ताकि वो लोग, अब मुझे पता है कि मैं जिसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूंगा ना, अब मुझे कोई फीस दे रहा है तो वो इंटरेस्टेड बंदा है और वो सीखेगा। फ्री बंदे होते हैं ना, फ्री वाला ये सीन होता है कि 70 बंदों को क्लासेस दो ना तो वो 20 बंदे एक्टिव होते हैं, ठीक है, 50 टाइम पास करने वाले आ जाते हैं। और फी हमेशा वही बंदा देता है जो सीखना चाहता है, जो ट्रेडर बनना चाहता है। ये छापर डबल कराने वाला सीन नहीं होता, ठीक है। तो 1-to-1 मेंटोरशिप है ना, जिसमें कंप्लीट ट्रेडिंग का कोर्स है, वो $100 उसकी फीस है। पहले $200 थी, ठीक है, अब $100 फीस कर दी है। और जो स्पाई कैचिंग का कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले की तरह आप हमारी कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, स्पाई कैचिंग का कोर्स फ्री कर सकते हैं। अगर 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं जिसमें जीरो से ले ए से लेके जी तक चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो उसकी फ़ी है। वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिलाल भाई से कांटेक्ट कर लें, मुझसे कांटेक्ट कर लें। अगर फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, आप एक दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं, मिलके लेना चाहते हैं, वो भी आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी करवा दी जाएगी, जिसमें वाइल्ड कार्ड बहुत अच्छी है जो अभी तक किसी को नहीं बताई, वो भी बताई जाएगी। उसके अलावा किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास नंबर अवेलेबल है। बिलाल भाई एक कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर डाल दे, मेरा नंबर, वैसे जिस ग्रुप में आप ऐड हैं ना उस ग्रुप में मैं एडमिन होऊंगा, ठीक है। तो वहां से आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिलाल भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करवाई जाएंगी। उसके बाद एंड पे ये एक प्रो टिप मैंने लिखी हुई है, ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अगर आप हमें ज्वाइन नहीं भी करते कोई मसला नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अगर ट्रेडर हैं ना तो आपका फर्स्ट टारगेट है कि अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना, प्रॉफिट करना नहीं। हमारे ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि हम क्या, ये गलती होती है कि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को बचाना सीखना है, मेरी बात लिख लें। अगर आप 6 महीने में अपना अकाउंट बचाना सीख जाते हैं ना, तो अगले 6 महीने में आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे कि जितनी 17 स्केल के ऑफिसर की सैलरी होती है। और आप यकीन माने कि हमने यहाँ पे एक एक हफ्ते में जितनी हमारे नॉर्मली 17 स्केल ऑफिसर की सैलरी होती है ना, एक एक हफ्ते में हमने इतने डॉलर्स यहाँ पे बैठे हुए निकाले हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि पहले अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना सीखें, थोड़ा सा मार्केट को टाइम दें, समझें चीज़ों को। उसके बाद गो फॉर प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट की तरफ जाएं। और कोशिश क्या करें, कट योर लॉसेस अर्ली एंड रन योर प्रॉफिट, के एसएल छोटे रखा करें और प्रॉफिट को लंबा जाने दिया करें। होल्डिंग की थोड़ी सी ताकत बनाएं जैसे आपको बताई गई है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। ये ट्रेडिंग इस तरह का अमल है। आप यकीन करें कि जो मेरे फर्स्ट 2 साल का लॉस था ना, 2 साल में मैंने जितना लॉस किया था वो मैंने ऑलमोस्ट 2 से ढाई मंथ में रिकवर कर लिया था। तो इसको थोड़ा सा सीख लें। अगर आप बिजी हैं, ठीक है, आप जॉब वाले हैं, काम करते हैं, तो ये नहीं कर सकते, तो फिर आप हमारा सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने के साथ एटलीस्ट आपको हमारे सिग्नल फॉलो करने आने चाहिए, और आप एक दफ़ा स्पाई कैचिंग का कोर्स लाजमी करें, ताकि जब आपको जोन शेयर किया जाए आपको पता हो कि असल इसका छोटा कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेनी है, और कहाँ पे ये चीज़ वैलिड होगी। ठीक है, मेरी तरफ से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, ठीक है, अब बिलाल भाई को मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में थोड़ी देर तक शेयर हो जाएगी, आप खुद भी रिकॉर्डिंग देखें। आपके कोई जानने वाले हैं, एक दफ़ा कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करें, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए स्मार्ट फ्रेक्स अकेडमी ज्वाइन करें। 2 मंथ के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज्वाइन करके लाजमी देखें, आपको इंशाल्लाह प्रोफेशनलिज्म नज़र आएगा। और आखिरी बात हमेशा याद रखिएगा, रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, हम लोग सिर्फ वसीला बन सकते हैं। कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रॉफिटेबल होकर ट्रेडिंग करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।